नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। कलाम एकेडमी ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है और राजस्थान के विभिन्न सेंटर्स के ऊपर लॉन्च की है। ये टेस्ट सीरीज है, इसका संबंध स्कूल लेक्चरर से है। तो शुरुआत में ये चर्चा कर लेते हैं, स्कूल लेक्चरर्स आरपीएससी की जो स्कूल लेक्चर की एग्जाम हो रही है जून में, उसको देखते हुए विशेष तौर पे इस टेस्ट सीरीज को है वो डिजाइन किया गया है। तो इसी टेस्ट सीरीज के ऊपर मैं आपसे बहुत सारी चर्चाएं करने वाला हूं कि इसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीजें चर्चा करेंगे। कब शुरू होगी, कब तक चलेगी, आपको बेनिफिट है या नहीं है, इसके साथ और क्या क्या है, मॉड्यूल्स क्या है, मॉड्यूल्स मिलेंगे कैसे, ये सब चीजों का मैं आपको अंत तक जवाब दूंगा। अंत तक आप ध्यान रखें क्योंकि ये शुरू से अंत तक आपको सुनना होगा, तभी ये समझ में आएगा। अगर आपको ये लगे कि मेरे कुछ क्वेश्चन और क्वेरीज हैं तो वो लास्ट में इनवाइट हो जाएंगे, पहले आप पूरा सुन लीजिए कि आखिर इस टेस्ट सीरीज का जो प्रोग्राम है इसमें है क्या। मैं जो पेपर फर्स्ट है पहले उसकी चर्चा कर लेता हूँ। कलाम एकेडमी ने आरपीएससी स्कूल लेक्चरर जिसका एग्जाम जून में हो रहा है उसके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर्स बहुत सारे हैं, जिसमें ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, साइंस के सब्जेक्ट्स भी हैं, उन सब की एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। ये किन सेंटर्स पे होगी ये भी अपन चर्चा कर लेंगे, भी राजस्थान में कहाँ कहाँ इन्होंने सेंटर्स रखे हैं। लेकिन हम जो चर्चा करने वाले हैं वो फर्स्ट पेपर के अलावा हम सेकंड पेपर में पॉलिटिकल साइंस की चर्चा करेंगे। ये एक 6 मंथ टारगेट स्कूल लेक्चर टेस्ट सीरीज है। कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किस प्रकार की होगी, क्वेश्चंस की नेचर क्या होगी, मैटर आप कहाँ से पढ़ के आएंगे, रिजल्ट कैसे अवेलेबल होगा, आपको आंसर की कैसे मिलेगी, हार्ड कॉपी कैसे मिलेगी, मॉड्यूल्स कैसे मिलेंगे, मटेरियल कैसे मिलेगा, ये सारी चर्चाएं मैं आपसे अगले 5-7 मिनट में कर लूंगा। आपका कीमती समय है, जून में आपका एग्जाम है, आप धुआंधार तैयारी कर ही रहे हैं, तो इसी संदर्भ में मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। दोस्तों 21 टेस्ट हैं टोटल, और ये जो 21 टेस्ट है इनमें से माइनर है 15। तो पॉलिटिकल साइंस की चर्चा कर रहे हैं, राजनीति विज्ञान की माइनर टेस्ट 15 है। हर 5 माइनर के बाद एक मेजर टेस्ट होगा। तो इस हिसाब से जो मेजर टेस्ट होंगे वो 3 होंगे, हर 5 के बाद एक, और अंत में 3 फाइनल टेस्ट होंगे। तो ये इस प्रकार टोटल 21 टेस्ट होंगे आपके। अब ये जो आपके टेस्ट हैं, आपको ये है इसकी डेट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या थोड़ी देर बाद में हम या शाम तक हम इसकी पीडीएफ भी डाल देंगे। आप जो भी कलाम एकेडमी के विभिन्न चैनल्स हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या सोशल मीडिया के और चैनल्स हैं, टेलीग्राम चैनल्स हैं, उन पे हो जाएगी, या पॉलिटिकल साइंस विद डॉक्टर बेनीवाल जो टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर रखा है उसके ऊपर भी इसकी शाम तक आपको पीडीएफ और पूरा इसका खाका, ये कब कब एग्जाम होंगे, किस किस टॉपिक के होंगे, ये सारा मिल जाएगा आपको। इन डिटेल प्रोग्राम आपको एक पीडीएफ डाली जाएगी, पॉलिटिकल साइंस विद डॉक्टर बेनीवाल या कलाम एकेडमी सीकर, इन टेलीग्राम चैनल्स पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ सारा है वो पूरा एक शेड्यूल मिल जाएगा आपको कि आपको कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। पहला जो टेस्ट होगा माइनर टेस्ट वो होगा 12 जनवरी 2025 को। उसके बाद दूसरा जो माइनर टेस्ट होगा वो होगा 19 को, यानी संडे टू संडे ऐसे करके, और आपके 12 जनवरी 2025 से जो शुरू होगा उसके 5 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे 9 फरवरी को, और जैसे ये 5 टेस्ट माइनर हो जाएंगे उसके बाद आपका एक मेजर टेस्ट हो जाएगा, ये होगा 16 फरवरी को। तो आप या तो यहां है इसका चित्र ले लें, वरना शाम तक आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। फिर माइनर, फिर 5 माइनर होंगे और फिर उनका एक मेजर टेस्ट होगा।
फिर 5 माइनर है, फिर उनका एक मेजर है। ये तो है प्रोग्राम माइनर और मेजर का, 5 माइनर 1 मेजर। फिर लास्ट में जो 3 टेस्ट है वो फाइनल टेस्ट है। 18 मई को है, 25 मई को है और 1 जून को है। ये संडे टू संडे ऐसे करके टोटल 21 संडे में आपके ये 21 टेस्ट हो जाएंगे। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो आपका सिलेबस है ये 3 बार होता है। एक ये माइनर में, फिर ये मेजर में और फिर ये फाइनल में। फाइनल तक आते आते आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। आपकी जो एग्जाम की डेट आई है वो 23 जून से आई है और ये कंप्लीट हो रही है 1 जून को। इसके बाद भी खुद में सुधार करने के लिए आपके पास लगभग 1 महीना और है। उस 1 महीने में जो आपकी कमियां रही आप उनका सुधार कर लीजिए। हम भी साथ जुड़े हुए और चर्चाएं हम करते ही रहेंगे बार बार। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो आपको बेनिफिट्स क्या होंगे, मैं थोड़ा सा ये चर्चा कर लेता हूं। हालांकि ये तो आपकी इच्छा है कि आप ज्वाइन करें या नहीं करें, लेकिन मैं ज्वाइन करने के कुछ फायदे बता देता हूं। देखिए, एक बड़ा फायदा ये है कि अब 6 महीने हैं और हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। हम एक पूरा शेड्यूल नहीं बना पा रहे हैं पूरे 6 महीने का। तो ये टेस्ट सीरीज आपको एक पूरा टाइट सा शेड्यूल बना के देगी, जो आपको हर दिन फॉलो करना होगा, हर घंटे फॉलो करना होगा और कई बार तो इतना मैटर होगा कि हर मिनट आपको इसको फॉलो करना होगा। तो ये एक तो आपको टारगेट देने के लिए अगले 6 महीने का आपका पूरा इसमें एक फ्यूचर प्लान है इसके अंदर। तो आपको फ्यूचर प्लान बन गया है, आपका शेड्यूल निर्धारित हो गया है हर एक घंटे का, हर एक दिन का, कि आपको करना क्या है। अगले 7 दिन में अगर आप इतना काम करेंगे तभी आप संडे को अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएंगे। संडे को आपको 2 टेस्ट होंगे, टाइम आपको बता दिया जाएगा। 2 टेस्ट का तात्पर्य है कि आपका एक फर्स्ट पेपर होगा पहले, फिर आपका सेकंड पेपर होगा, यानी दोनों पेपर होंगे आपके एक ही दिन में। तो हर 7वें दिन आप पेपर फर्स्ट भी पढ़ के आएंगे और पेपर सेकंड भी पढ़ के आएंगे। ये फिर आपकी इच्छा है कि आप कौन सा ज्वाइन करते हैं, पेपर सेकंड ज्वाइन करते हैं, पेपर फर्स्ट ज्वाइन करते हैं, दोनों ज्वाइन करते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। तो एक तो ये कि इसका ये जो बेनिफिट है कि आपका एक शेड्यूल निर्धारित हो गया, आपका एक प्लान बन गया है। दूसरा ये कि इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो एक ऑप्शन ये भी रखा गया है कि आपको मेट्रो अवेलेबल करवाया जाएगा, यानी ये टास्क बेस्ड है। टास्क बेस्ड कैसा है मैं अभी बताता हूं कि आपको टास्क दिया जाएगा और उस टास्क के लिए आपको मॉड्यूल्स यानी बुकलेट्स दी जाएगी। उन 6 दिन में वो बुकलेट्स आपको पढ़ के आनी है। तो जो मटेरियल वाली दिक्कत है वो भी खत्म हो जाती है। हालांकि ये जो टेस्ट बनेंगे ये मटेरियल है, मटेरियल के अलावा भी कुछ और चीजें हैं, उनमें से भी बन के आ सकते हैं 5, 7, 10, 20, 25% क्वेश्चंस वो भी हो सकते हैं। लेकिन ये आपको एक बड़ा आपका एक आधार तैयार हो जाता है, एक मटेरियल वाला भी। तो आपको मटेरियल की भी ज्यादा चिंता नहीं होगी, आपके प्लान की भी ज्यादा चिंता नहीं है। और तीसरा, हर संडे आप अपना इवेल्युएशन कर सकते हैं कि मेरा ज्ञान कितना है, मैं कहां तक पहुंचा हूं, मुझे कहां तक याद हुआ है, मुझे और कितना पढ़ना है। तो आपका इवेल्युएशन हो जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा और आपका टारगेट है वो फाइनल हो जाएगा। तो मुझे ये 3 बड़े फायदे दिखाई दिए अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं। तो आगे चर्चाएं करते हैं कि ये होगी कहां का। टेस्ट सीरीज के सेंटर है वो गंगानगर में, सुरतगढ़ में है, सीकर में है, जयपुर में है। यहाँ तो चूंकि कलाम की मेन ब्रांचें चलती है यहाँ तो वहां है। उसके बाद जोधपुर सेंटर है, बाड़मेर है और उदयपुर है। तो ये 4 सेंटर हैं, ये नए बने हैं। सीकर और जयपुर में इनके लगातार टेस्ट सीरीज वो आयोजित होती रहती है। तो आपको जहां भी शूट करे इनमें से कोई एक सेंटर आप चूज कर ले कि मैं एग्जाम यहां दूंगा। लेकिन आप पहले सोच लें, उसी के अकॉर्डिंग फिर आप चीजों को फिल करें, उसी के अकॉर्डिंग फिर आप अप्लाई करें अपना कलाम एकेडमी की साइट के ऊपर जाके। तो ये इन सेंटर्स के ऊपर आपका एग्जाम होगा राजस्थान के। टेस्ट सीरीज का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, आप जुड़ेंगे कैसे? इसके रजिस्ट्रेशन कलाम एकेडमी के सीकर और जयपुर सेंटर पे जाके तो आप ऑफलाइन करवा सकते हो। जैसे आप सुरतगढ़ ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन जयपुर आए हुए तो यहाँ आप रजिस्ट्रेशन करवा के जा सकते हैं। दूसरा, जो सीकर जयपुर वाले हैं वो सीकर जयपुर में जाके हैं वो वहां करवा लें। इसका एक तरीका और है कि सीकर और जयपुर सेंटर के अलावा कहीं और देना चाह रहे हैं, या आप सीकर जयपुर सेंटर सुरतगढ़ देना चाह रहे हैं लेकिन आप यहाँ आए हुए नहीं है, न सीकर है न जयपुर, वहीं से कुछ करना चाह रहे हैं, तब फिर ऑनलाइन फैसिलिटी है। ऑनलाइन में एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है,
और एक क्यूआर कोड है, उसको स्कैन करना है आपको। जैसे आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे उस वेबसाइट के लिंक के ऊपर चले जाएंगे, तो या तो ये लिंक है या ये क्यूआर कोड है, ये स्कैन कर लें। इनके स्कैन करते ही और आप कलाम एकेडमी की वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहां पर रजिस्ट्रेशन कर देंगे अपना। और इनका जो भी आगे का पूरा जो निर्धारित क्राइटेरिया है, इनका जो भी जो इनको जो जो सूचनाएं मांगी है आपसे भी, आप किस सेंटर पे लाना चाहते हैं, और ये सारी चीजें आपको इसके ऊपर मिल जाएगी। तो साइड में से आप ऐसे करें, एक स्क्रीनशॉट ले लें जो मैं बोल रहा हूँ उसका, तो इसको स्कैन करें। आप स्कैन करते ही आप इस वेबसाइट की लिंक पे चले जाएंगे, या फिर ये आप रजिस्ट्रेशन का ये लिंक है, इससे जा सकते हैं। तो आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तारीख की चर्चा हो गई है कि 12 जनवरी 2025 से शुरू हुई है, नया साल है, नई उमंग है, डेट भी आ चुकी है, और अगले 6 महीने में आपको बिल्कुल अपना पूरा जितना भी सामर्थ्य है स्कूल लेक्चर बनने में लगा देना है, पूर्ण मनोयोग के साथ। कुछ और बातें करते हैं कि फी स्ट्रक्चर क्या है। फी मैंने कहा ना, आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में दे सकते हैं। जब लिंक पे जाएंगे आप, वेबसाइट वाले लिंक पे, वहां भी है ऑप्शन है। अगर ऑफलाइन आप जयपुर और सीकर में भी ये दे सकते हैं। जयपुर सीकर को छोड़ के और कहीं ऑफलाइन की फैसिलिटी नहीं है इनके सेंटर्स के ऊपर। ओनली पेपर फर्स्ट ये है विद बुकलेट, और बुकलेट है वो विद बुकलेट है, ये 21 पेपर हैं विद बुकलेट, ये 2200 रुपए के। फिर है ओनली पेपर सेकंड, ओनली जो पेपर सेकंड है वो विदाउट बुकलेट है, विदाउट बुकलेट, और ये 1600 का है विदाउट बुकलेट। यानी पेपर फर्स्ट है वो विदाउट बुकलेट है ही नहीं, इसमें तो आपको बुकलेट मिलेगी मिलेगी। तो अगर आप सिर्फ एक ही पेपर ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, और आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का सिर्फ फर्स्ट पेपर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये बुकलेट आपको टास्क बेस्ड बुकलेट्स भी मिलेगी, और ये उसी के अंदर इंक्लूड है आपका वो टेस्ट भी, यानी 21 टेस्ट और उनकी बुकलेट्स आपको 2200 रुपए में मिलेगी। अगर आप पेपर सिर्फ सेकंड करना चाहते हैं, यानी आप जैसे पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं और विदाउट बुकलेट करना चाहते हैं, तो ये फिर अकेला है, ये 1600 रुपए का है। पेपर फर्स्ट है, इसके तो बुकलेट आएगी शायद, और पेपर सेकंड विदाउट बुकलेट करना चाहते हैं तो आपका ये है, ये 3600 रुपए का है। यानी पेपर फर्स्ट में आप बुकलेट लेना चाह रहे हैं, लेकिन पेपर सेकंड में आप बुकलेट नहीं लेना चाह रहे हैं और 21 पेपर देना चाह रहे हैं, तो 21 पेपर विद बुकलेट, 21 पेपर विदाउट बुकलेट, ये 3600 की है। ओनली पेपर सेकंड यानी 3600 की है, ओनली पेपर सेकंड है। अगर आप सिर्फ एक ही पेपर करना चाह रहे हैं, फर्स्ट पेपर नहीं करना चाह रहे हैं, और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं पेपर सेकंड की, और जैसे आप पॉलिटिकल साइंस का कर रहे हैं, तो ये जो मॉड्यूल्स आ रहे हैं मेरे वाले, ये आपको मिलेंगे। तो 21 पेपर और 14 मॉड्यूल्स ये आपको 3200 रुपए में मिलेंगे। तो 21 पेपर और 14 मॉड्यूल ये 3200 के। अगर आप पेपर फर्स्ट वो तो विद बुकलेट है ही, और पेपर सेकंड विद बुकलेट यानी मॉड्यूल्स लेना चाह रहे हैं, तो आपको ये मिलेगा 5100 रुपए का, यानी 42 पेपर और दोनों की बुकलेट्स मिला के, यानी फुल मटेरियल और 42 पेपर आपके जो हर संडे को ऑफलाइन होंगे, ये है। तो ऑफलाइन के तो ये चार्जेस हैं। अब आ गई ऑनलाइन। ऑनलाइन पेपर फर्स्ट है वो है 1180 का, और पेपर सेकंड भी है 1180 का। इसमें क्या फैसिलिटी है? इसमें फैसिलिटी है कि इसमें आपको बुकलेट्स मिलेगी इसी चार्ज के अंदर, लेकिन वो बुकलेट्स आपको रीड ओनली मोड पे मिलेगी। रीड ओनली मोड का तात्पर्य है कि आप उनको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, उनकी आप पीडीएफ नहीं मिलेगी, आपको हार्ड कॉपी नहीं निकाल सकते आप, तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं उसको, और ये पेपर भी आपका ऑनलाइन ही होगा। इनकी पेपर्स की आपको पीडीएफ भी नहीं मिलेगी। तो ऑनलाइन वाले पहले ध्यान रखें कि ये तो है इनके चार्जेस, ये आपको पेपर है वो ऑनलाइन मिलेगा, पीडीएफ नहीं मिलेगी, नंबर एक। दूसरा जो मटेरियल है, बुकलेट्स है पेपर फर्स्ट और सेकंड की, वो मिलेगी आपको इसमें, लेकिन वो रीड ओनली मोड पे मिलेगी। रीड ओनली मोड का तात्पर्य है कि सिर्फ आप पढ़ने के लिए ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं, अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप के ऊपर, या आपके पास जो भी पीसी है या कुछ भी है, आप इसकी हार्ड कॉपी नहीं निकाल पाएंगे, मेरी पीडीएफ नहीं मिलेगी इनकी। तो ये था ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की हमने चर्चा की कि आखिर इसका फी स्ट्रक्चर है क्या। अब ऐसे होगा, ये है आपका शेड्यूल।
जो 12 जनवरी 2025 का आपका पेपर होगा, उसमें ये सिलेबस है आपके पूरे 7 दिन का। जैसे इसमें आपका जो मॉड्यूल है पॉलिटिकल साइंस का 1 नंबर मॉड्यूल, उसमें प्लेटो और अरस्तु ये आएंगे। 11th की एनसीईआरटी का जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें से आपके चैप्टर 1, 2 और 3 आएंगे। बेयर एक्ट अनुच्छेद 1 से 4 तक और अनुच्छेद 12 से 35 तक संघ और उस राज्य क्षेत्र तथा मूल अधिकार आएंगे। ओल्ड पेपर में आपके आरपीएससी स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा विभाग 2024 का पेपर आएगा। फिर पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, सिलेबस चेंज हो गया, साइको तो है नहीं, तो इसमें से कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स यूज आएंगे। आपके जो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 130 और आपका जो पेडागोजी वाला है इसमें से क्वेश्चन आएंगे 20, टोटल क्वेश्चन हो गए 150। तो इस प्रकार डिवाइड होगा। अब ये पहला है 12 तारीख को जो होगा उसका ये आपका सिलेबस है, यानी शेड्यूल है आपका जो आपको फॉलो करना है। कहां से पढ़ना है ये भी बताया हुआ है कि आप क्या क्या खरीदेंगे। अगर पॉलिटिकल साइंस की चर्चा करूं मैं, ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर फर्स्ट तो है वो आपके है वो टास्क बुकलेट बेस्ड है, सब कुछ टास्क बुकलेट्स के अंदर ही है। लेकिन यहां आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको एक तो मॉड्यूल्स पढ़ने पड़ेंगे, तो इसमें आप ध्यान दे लीजिए कि आप क्या क्या करेंगे। इसमें आपको एक तो मॉड्यूल्स है नंबर 1, दूसरा आपको 4 एनसीईआरटी, तीसरा आपका बेयर एक्ट भारतीय संविधान जो मूल है वो, और चौथा आपको ओल्ड पेपर्स, और पांचवा हमने ये और डिसाइड किया है कि जो पीछे का पेपर पैटर्न है उसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपने कभी पढ़ी नहीं है, बिल्कुल एकदम नया है, कोई एक नई किताब उठाते हैं और उसमें कुछ टर्म्स दे देते हैं। फिर कुछ करंट के क्वेश्चंस और आ गए उसके अंदर, चाहे करंट इंडियन गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स का हो, चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हो, ये और ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं। तो हमने ये सोचा है कि 10 से लेके और 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका संबंध करंट से होगा, या जो न्यू अप्रोचेज आई है, न्यू कंसेप्ट्स आए हैं जो अपने मॉड्यूल्स में भी नहीं है। कुछ हम और नई किताबें इसके लिए लेके आए जो अधिकांश इंग्लिश मीडियम में, कुछ हिंदी मीडियम की भी है, वो अपने मॉड्यूल्स में वो मैटर नहीं। तो 10 से क्वेश्चन हम ऐसे डालेंगे जो आपके काम के होंगे, जिसमें करंट भी होगा और नई अवधारणाएं भी होगी। तो ये आपको पढ़ने के लिए कहीं नहीं, ये तो आपको इसलिए है कि वो 10 क्वेश्चन से आप करके चले जाए, बाई चांस हो सकता है इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके आ भी जाए बाई चांस। तो आपके लिए मटेरियल पॉलिटिकल साइंस के लिए ये है मॉड्यूल्स, ये 14 है, चारों एनसीईआरटी, 2 11th 2 12th की, बेयर एक्ट भारत का संविधान है, ओल्ड पेपर्स हर बार लिखे हुए हैं ये है, और मैंने कहा करंट के और न्यू कंसेप्ट्स के 10 से 15 क्वेश्चन हम और डालेंगे जो आप सिर्फ वहीं आके और अपने आइडियाज से उनको तैयार कर लेंगे। उसके बाद माइनर 2 है, ऐसे करके एक पूरा 21 टेस्ट का एक पूरा शेड्यूल है। ये शेड्यूल पीडीएफ में थोड़ी देर में या शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा कलाम एकेडमी के समस्त जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनके ऊपर। ठीक है, ये लास्ट माइनर है, मैंने कहा 15 माइनर है, 14 के तो 14 मॉड्यूल्स आ गए, 15 माइनर में ये सारे टॉपिक हैं, बाकी सारे मॉड्यूल्स में से आप इसको पढ़ के आ जाएंगे। उसके बाद ये फाइनल टेस्ट है 18 मई को, 2 मई को, और 18 मई, 25 मई और 1 जून को, यानी हर एक सप्ताह के ऊपर। अब पॉलिटिकल साइंस टेस्ट सीरीज की विशेषताएं में फिर देख लेते हैं। ये मॉड्यूल बेस्ड है, चर्चा होगी, एनसीईआरटी बेस्ड है ये भी होगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेयर एक्ट है ये भी होगी, ओल्ड पेपर्स है ये भी होगी, और समसामयिक मुद्दों के ऊपर अपडेट और करंट एग्जाम पैटर्न है उसको लेके 10 से 15 क्वेश्चन ये आएंगे। तो कुल मिला के आपको इतना मटेरियल तैयार करके लाना है, इसमें से ये तो आप तैयार करके लाएंगे, ये आपके सिचुएशन बेस्ड होंगे, उसी दिन आके आपको करने पड़ेंगे वहां, इसके लिए कोई मटेरियल या मैटर नहीं है। कुछ सवाल व कुछ जवाब। अब
मुझे ये लग रहा है कि इन सब सवालों में आपके जवाब मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो मैं फिर आपकी स्क्रीन है उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस देख लूंगा। मैं ये चाहता हूं कि आप जिनके कोई क्वेश्चंस हैं वो एक बार इनको इनके जवाब दे दूं, फिर आप अपने क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो इसके ऊपर डाल देना। सामने मेरे कंप्यूटर लगा हुआ है, मैं उसके ऊपर लगातार देख रहा हूं कि आप इसके ऊपर डाल रहे हैं। मॉड्यूल कब और कहां मिलेंगे? ऑनलाइन वालों को तो संकट है नहीं, उनको तो कलाम एकेडमी के ऐप के ऊपर मिलेंगे और रीड ओनली मोड के ऊपर मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये है उनका, जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देंगे जयपुर सेंटर पे, सीकर पे, सूरतगढ़, बाड़मेर, उदयपुर या जोधपुर, उनके लिए ये है कि आपको पहला जो टेस्ट है वो है 12 जनवरी 2025 और आपको पहला एक टेस्ट है वो तो बिना शेड्यूल तो है लेकिन बिना मॉड्यूल्स के, बिना टास्क बुकलेट के देना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये ऑफलाइन सामग्री मिलेगी। आप पहला पेपर जब देने आएंगे तब ये मिलेगी। इसका तात्पर्य आप फिर सुन लें, आप ध्यान से सुन लें कि आपको जो भी मटेरियल मिलेगा वो मटेरियल जब आप टेस्ट देने आएंगे पहला 12 जनवरी उसको मिलेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन ये है कि 12 जनवरी का जो टेस्ट है उसका हमें शेड्यूल मिल गया, टास्क मिल गया, लेकिन टास्क बुकलेट नहीं मिली। हमें यही तो कह रहा हूं, वो टास्क बुकलेट आपको एक टेस्ट बिना टास्क बुकलेट के देना होगा। आप जब सेंटर पे आएंगे 12 तारीख को तो आपको आते ही मिल जाएगी। तो ये तो है मॉड्यूल कब और कहां मिलेंगे। कब तो 12 जनवरी को मिलेंगे, पहले टेस्ट वाले दिन। पहला टेस्ट आप बगैर मॉड्यूल और बगैर टास्क बुकलेट के देंगे। दूसरा कहां मिलेगा, तो ये आपके जहां जहां सेंटर डिसाइड होंगे ये वहां मिलेगा। जैसे सूरतगढ़ में सेंटर कहां है, उदयपुर में कहां है, ये उन सेंटर्स के ऊपर मिलेंगे आपको। वहां पूरी कलाम की टीम होगी जो आपको ये अवेलेबल करवा देगी। फिर एक ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि ये एक साथ मिलेंगे अलग अलग मिलेंगे? नहीं, ये एक साथ मिलेंगे। जितने भी फर्स्ट पेपर के टास्क बुकलेट यानी मॉड्यूल्स है और जितने भी सेकंड पेपर के जो 14 मॉड्यूल्स हैं ये आपको एक साथ मिलेंगे। यानी एक पूरा लगभग 25 या 22 या 25 जितने भी हैं उनका बुकलेट्स का एक पूरा आपको एक साथ बंच मिल जाएगा। पेपर बाईलैंग्वेज होंगे, क्या हिंदी अंग्रेजी दोनों में होंगे, इंग्लिश में भी होंगे और हिंदी में भी होंगे। लेकिन जो आपको मटेरियल मिलेगा ना, जैसे आपको जो टास्क बुकलेट और मॉड्यूल्स मिलेंगे वो सिर्फ हिंदी में मिलेंगे, जबकि टेस्ट सीरीज दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है टेस्ट सीरीज। क्वेश्चंस बाईलैंग्वेज आएंगे। आंसर की कहां मिलेगी? अब मुद्दा अकेला आंसर की का नहीं है कि ये कहां मिलेगी। जैसे टेस्ट हो जाएगा शाम तक आंसर की अपलोड कर दी जाएगी। आप आंसर की के ऊपर आपत्तियां भी लगा सकते हैं, ये आपत्तियां हैं, आंसर की है, टाइम क्या है, आपके जितने भी क्वेश्चन, क्वेरी, समस्याएं हैं, जितना प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी आपके ऊपर उनके जवाब यहां मिलेंगे आपको। ये एक लिंक है कलाम एकेडमी टेस्ट सीरीज का टेलीग्राम का। आप इस लिंक को अभी फोटो ले लें या जैसी टेस्ट सीरीज की हम पीडीएफ डालेंगे उसमें भी ये लिंक आ जाएगा। ये आप अभी क्लिक कर लें इसको और ये ज्वाइन कर लें आप आज। इसी के ऊपर आंसर की आएगी, इसी पे आप आपत्तियां देंगे, इसी के ऊपर आपत्ति के बाद रिवाइज आंसर की आएगी, इसी के ऊपर आपका रिजल्ट आएगा, यानी मेरिट भी इसी के ऊपर आएगी। इसी के ऊपर आपका टाइम आएगा निर्धारित जो भी है कि कब पेपर होंगे, कितने टाइम होंगे, इसी पे आपके सेंटर्स आएंगे। तो सारा कुछ से है इसी के ऊपर मिलेगा आपको। तो ये आप ज्वाइन करना न भूलें। इस पूरे वीडियो में यही महत्वपूर्ण चीज है कि आप इसको ज्वाइन जरूर कर लें। कलाम एकेडमी टेस्ट सीरीज का ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लें। ये लिंक दिया हुआ आप देख लें ढंग से। ऑनलाइन और ऑफलाइन जो पहले से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज का क्या होगा? जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज फ्री है, मॉड्यूल्स उनको पहले मिली हुई है। हाँ, अब ये है कि मैं जयपुर सेंटर की बात कर रहा हूं, तो जयपुर सेंटर के ऊपर ये फ्री है, यानी मॉड्यूल्स उनको मिले हुए, टेस्ट सीरीज उनकी है, पहले भी हुई है 2-3, एक और हो जाएगी उनकी। अब आ गया ऑनलाइन। ऑनलाइन जिन्होंने ले रखा है उनकी टेस्ट सीरीज पहले भी चलती रही है और भी आगे चल जाएगी, तो उनको भी पेमेंट नहीं करना है। तो जो ऑनलाइन जिन्होंने ऐप ले रखा है उनके लिए ऑनलाइन ये सारी चीजें अवेलेबल है। जिन्होंने ऑफलाइन है उनको ऑफलाइन में मॉड्यूल्स मिल ही चुके हैं, टेस्ट सीरीज और है वो भी मिल जाएगी, इनको पेमेंट नहीं करना है ऑनलाइन और ऑफलाइन वालों को। अब आ गया, मैं सब्जेक्ट की पर चर्चा करूं, पॉलिटिकल साइंस की, जयपुर सेंटर। अब आ गया एलएसबी प्रोग्राम। जिन्होंने लाइब्रेरी स्पेशल प्रोग्राम है वो है एलएसबी प्रोग्राम।
अगर उसको आपने ज्वाइन कर रखा है तो उनके लिए टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज और ये सारा मटेरियल पहले ही फ्री की चर्चा हो चुकी है। ये है, ये टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज है, उनके लिए फ्री में है, एलएसबी प्रोग्राम के विद्यार्थियों के लिए ये सारी चीजें फ्री है। तो मुझे लग रहा है कि मैंने सब क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है। आगे क्या है ये और देख लेता हूँ। अच्छा, आगे मॉड्यूल्स है राजनीति। अच्छा, ये मॉड्यूल्स की फोटो इसलिए लग गई कि मॉड्यूल्स पे थे 10-15 दिन से ना वो खत्म हो गए थे, अब मॉड्यूल्स दोबारा आ गए, तो आप इनके ऑर्डर कर दीजिए। क्योंकि पहले से आइडिया नहीं होता, जून में एग्जाम है तो मॉड्यूल्स के क्या लिमिटेड मात्रा में छपाए जाते हैं, क्योंकि फिर स्टॉक रह जाता है कई बार, फिर एग्जाम के बाद फिर नए मॉड्यूल्स आएंगे, फिर स्टॉक वो आपका डंप हो जाता है, वो रुक जाता है। तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज के साथ भी तो मिलेंगे ना आपको, अगला अलग ऑर्डर करें अलग कर दें, टेस्ट सीरीज के साथ करें टेस्ट सीरीज के साथ कर दें आपको। लेकिन ये मिलेंगे कब आपको? अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं सिर्फ इनका, तो ये आपको घर पहुंचेंगे आपके डाकघर से। और अगर आप इसको टेस्ट सीरीज के साथ करते हैं ऑफलाइन के साथ, तब आपको ये उस सेंटर पे मिलेंगे जहां आप पहला टेस्ट 12 जनवरी को देने के लिए आएंगे। अगर आप सिर्फ मॉड्यूल्स लेना चाहें तो वो भी अवेलेबल हैं, लेकिन मॉड्यूल्स लेते हो तो आप ध्यान रखें कि डिलीवरी में थोड़ा थोड़ा डिले हो रहा है, क्योंकि 31 आ रहा है, तो डाकघर के ऊपर बोझ है, और हम ये भारतीय डाक से ही आएंगे आपके पास, इसलिए तो हो सकता है 2-4 दिन डिले हो जाए। आप धैर्य बनाए रखें, आपके पास पहुंचेंगे जरूर। अगर आपको इनको लेके कोई पहुंचने को लेके शिकायत हो, डिलीवरी को लेके कोई प्रॉब्लम हो, तो आप ना कलाम एकेडमी के जो टोल फ्री नंबर्स हैं, नंबर जारी कर रखे हैं, उसके ऊपर आप एक बार कॉल कर दें, अपनी समस्या नोट करवा दें, वो समाधान हो जाएगा। तो ये 14 मॉड्यूल्स की चर्चा चली। तो ये मेरे ख्याल से तो मैंने सारी चीजें जो मुझे टेस्ट सीरीज के संदर्भ में समझ में आई वो मैंने बता दी। अभी कुछ क्वेश्चंस है वो और देख लेता हूं। हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो ऑफलाइन अगर कुछ देना चाह रहे हैं तो बिल्कुल उनका सारी चीजें ऑनलाइन ही फ्री है, ऑफलाइन उनको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा। ऑफलाइन तो, ऑनलाइन वालों को अगर ऑफलाइन आना चाह रहे हैं तो पेमेंट करना होगा। एक दोस्त ने पूछा है कि टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन करवाना, इस मुद्दे पे सोचा जा सकता है। अभी मैं वादा नहीं करूंगा, लेकिन कुछ टिपिकल क्वेश्चंस है ना, वो मैं आपको करवा दूंगा, 10-15-20 जो होंगे, क्योंकि 130 क्वेश्चंस का तो सॉल्यूशन करवाना ना 4-5 घंटे का काम होता है, आप इतना देख भी नहीं पाओगे। तो 15-20 क्वेश्चंस का करा दूंगा, फिर भी देखेंगे और देख लेते हैं। अभी मैं कोई वादा नहीं कर रहा आपके, लेकिन 15-20 क्वेश्चंस का तो मैं करवा दूंगा आपको। हाँ, ये आपने पूछा टेस्ट बुकलेट एक साथ मिलनी चाहिए, एक साथ ही मिलेगी। ये मेरे जो भी दोस्त हैं इसको आगे खिसका रहे हैं, मेरे सहायक वो उसको धीरे धीरे खिसकाएंगे, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ इसको। टेस्ट की पीडीएफ नहीं मिलेगी। हाँ, मॉड्यूल पहले टेस्ट में सारे अवेलेबल हो जाएंगे, बता दिया। चलो ठीक, आपके अधिकांश क्वेश्चंस का जवाब मिल गया। किसने पूछा इंग्लिश की कब टेस्ट होगी अवेलेबल? तो भाई 12 तारीख से इंग्लिश एक साथ ही तो आएगी। वो उनकी जैसे जो ये कुछ दोस्तों ने ये पूछा है कि जिन्होंने ओल्ड मॉड्यूल्स ले रखे हैं, तो ओल्ड मॉड्यूल्स जिन्होंने ले रखे हैं वो अधिकांश है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। उनके धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस होता जा रहा है, हम उसके ऊपर रिवाइज मॉड्यूल्स का मटेरियल वो भी डालते जा रहे हैं। ठीक है, आप में अधिकांश क्वेश्चन के मेरे ख्याल से जवाब मैंने दे दिए। हाँ, एक वैल्यू सर ने कहा है कि बूढ़े हो गए हो, बाल सफेद हो गए हैं, तो सर्दी से बच के रहना। चलिए, बूढ़े आदमी एक सर्दी निकाल जाते हैं तो अगली पूरी सर्दी निकाल जाते हैं। आपकी दुआएं साथ रहेगी तो
ऐसी कई सर्दियां निकालेंगे पर चलिए ठीक है। आपका तहे दिल से धन्यवाद, आप अपने कीमती समय में से 10-15 मिनट निकाले। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये टेस्ट सीरीज ना आपके लिए माइलस्टोन साबित होगी। थैंक यू वेरी मच।